सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम इनफाइनाइट स्क्रॉल बनाने वाले हैं। किस तरह से हम इनफाइनाइट स्क्रॉल हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने वेबसाइट में या जो भी हम बनाना चाह रहे हैं। सो लाइक आपने फेसबुक में देखा होगा, हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और बॉटम में लोडिंग होता है कई बार, और हमें और भी कंटेंट इनफाइनाइट चलते रहते हैं। सो वो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या उसके पीछे लॉजिक है। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे कुछ फाइल्स ले ली हैं। जैसे हमने एक HTML CSS और JS की एक्सटर्नल फाइल ले ली है, और यहाँ पे हमने HTML के अंदर बेसिक जो अपना नॉर्मल कंटेंट रहता है वो हमने डिफ़ॉल्ट कंटेंट इसमें डाल दिया है, और हमने यहाँ पे अपने लिंक को यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद हमने अपने स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है गैस, ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे डिफर टैग का यूज़ किया है एट्रीब्यूट का। इससे क्या है, हमारी जावास्क्रिप्ट तब एग्जीक्यूट होगी जब हमारा पूरा डॉम लोड हो जाएगा। एल्स में हम यहाँ पे आइटम सेलेक्ट अगर हम करते हैं, अपने को वो आइटम अनडिफाइंड मिलेंगे या नल मिलेंगे। हम यहाँ पे बॉडी में हम देखते हैं, बॉडी में हमने बेसिक जो हमारा नॉर्मल मतलब रहता है, हमने चीज़ें सेटअप कर ली है। ये आप भी चाहें तो आप कर सकते हैं या तो इसको स्किप कर सकते हैं। स्क्रिप्ट हमारा फिलहाल के लिए एम्प्टी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्ड यहाँ पे जनरेट करते हैं। कार्ड जनरेट करने के लिए हमें एक टेम्पलेट चाहिए कार्ड का, कि हम कैसा कार्ड चाह रहे हैं। हम यहाँ पे यूज़र कार्ड, और वी कैन सेट कार्ड। ठीक है, कार्ड में हमारे पास नेम होगा, यहाँ पे होगा अपने पास स्पैन में नेम। नेम फिलहाल के लिए हम ले लेते हैं। देन हमारे पास होगा यूज़र नेम। ये हमारा आ गया। और हम इसके अंदर जो हमारा कार्ड है इसको हम कर देते हैं बैकग्राउंड इसका वाइट, पैडिंग दे देते हैं उसमें। और इसके अंदर हम विड्थ डाल देते हैं, जो हम डाल रहे हैं 400 पिक्सल्स। देन हमारे पास और क्या डेटा है, और अपने पास है यूज़र नेम। यूज़र नेम हमने डाल दिया है। हम ले रहे हैं डॉट ईमेल। यहाँ पे हम आईडी भी ले रहे हैं। आईडी के अंदर हम डाल देते हैं आईडी को हम बी टैग के अंदर भी लेते हैं। ठीक है, हमें आईडी भी मिल गई, और हम यहाँ पे एड्रेस, ये हम अभी जो है वो टेम्पलेट रेडी कर रहे हैं अपने वेबसाइट के लिए, अपने आइटम्स को रेंडर करने के लिए। जितने भी यूज़र्स हैं उनको रेंडर करने के लिए हम यहाँ पे एक टेम्परेरी जो कार्ड है उसे बना रहे हैं। ठीक है, हमने एड्रेस डाल दिया। अब हम वो कार्ड आपका अलग डिज़ाइन का भी हो सकता है, या जैसे भी हम बनाना चाह रहे हैं, जैसे भी आपका कार्ड है और डेटा है उस पर डिपेंड करेगा। वो आप अपने हिसाब से दे देना। कॉन्टैक्ट ले लिया हमने यहाँ पे, और हम डिटेल के अंदर लेंगे क्लास कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। या हम लेंगे फ़ोन, या हम दे देते हैं बिहार। स्पेस आ जाए थोड़ा। फ़ोन नंबर फिर देते हैं स्पैन के अंदर नंबर। ठीक है, देन हम दे रहे हैं वेबसाइट। ये हमारे डेटा यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, हमारा यहाँ पे एक डेटा क्रिएट हो गया, एक कार्ड क्रिएट हो गया है। अब इसी कार्ड को हम क्या करेंगे, इसी कार्ड को हम लेके जो है मल्टीपल टाइम्स रेंडर कराने वाले हैं।
ठीक है। अब ये हमारा एक टेम्पलेट है, इसलिए हमें इसे एक टेम्पलेट एलिमेंट के अंदर डाल देना है। सो अगर आपको टेम्पलेट एलिमेंट के बारे में नहीं पता है HTML में, तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये जितना भी इसके अंदर आइटम है ये हमारा इसके अंदर हिडन रहता है, यानी ये एज अ टेम्पलेट काम कर रहा है, ये यहाँ पे दिखेगा नहीं। हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इसके अंदर का जितना भी आइटम है उसे हम एज अ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे हम एज अ डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये गायब हो गया है। अब इसके अंदर से हम ये सारे जो डेटा है इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये सारे तो हमारे जावास्क्रिप्ट की मदद से हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, सो ये हमारा टेम्पलेट है। अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं टेम्पलेट को, और टेम्पलेट हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हम कर देंगे टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट हमने कर दिया है, और टेम्पलेट के अंदर हम लेंगे कंटेंट। अब गाइस यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो कंटेंट हमें रिटर्न करता है वो हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, डॉक्यूमेंट का फ्रेगमेंट रिटर्न करता है। सो लाइक हमारे पास ये डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट है ये अपना एक जो टेम्पलेट के अंदर का ये हमें डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है, सेम ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अब हमें मिल गया डॉक्यूमेंट। अब सबसे पहले हमें जो जेसन से हम डेटा फैच कर रहे हैं, सो आपका जो बैकएंड होगा जहाँ से भी आप डेटा को फैच कर रहे हैं वो आपको वहाँ से आप डेटा फैच कर लेना। जैसे यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए एग्जांपल के लिए जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको बहुत सारा डेमो का डेटा मिल जाता है। यहाँ पे हमें यूज़र का डेटा मिल गया, इसकी जो लेंथ है वो 10 है। ठीक है, सो हम इसके लिए एक फंक्शन बना रहे हैं। सो वैसे ये पार्ट जो मेन वीडियो है हमारा, जो मेन टाइटल है हमारे वीडियो का वो है इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, बट यहाँ पे जो हम है थोड़ा बैकएंड से भी हम डेटा फैच कर रहे हैं। सो ये ऐसे अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम कहेंगे गेट डेटा, एक फंक्शन बनाएंगे जो कि असिंक फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे लेट रिस्पॉन्स इक्वल में फैच हम करेंगे फैच। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देंगे URL जहाँ से हम फैच करेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो पता ही होगा कि हम कैसे फैच वगैरह करते हैं। ठीक है, बिना मतलब डेटा के आप इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग किसके साथ बनाना चाह रहे हो, सो वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डेटा तो आपको चाहिए ही। ठीक है, यहाँ से हमने रिस्पांस ले लिया है, हम रिटर्न कर देंगे रिस्पांस को। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि हम जो बैकएंड के साथ जब भी हम वर्क करते हैं, तो हम जब भी बैकएंड से डेटा फैच करते हैं, सो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम कितना डेटा चाह रहे हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक का डेटा चाह रहे हैं। ठीक है, वैसे इस वेबसाइट में भी वो ऑप्शन होगा, बट मुझे उतना नहीं पता है, क्योंकि मैं उतना यूज़ नहीं करता है। सो हम यहाँ पे जो है वो फ्रंट एंड के अंदर ये फिल्टर कर रहे हैं। ऐसे आपको करना नहीं होता है, बट हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे कि ऑफसेट हो गया, इक्वल में हमने ले लिया 1। ठीक है, एंड लिमिट जो हमारी होगी वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम लेंगे ऑफसेट माइनस में 1 देन प्लस में 1। ठीक है, ये हम ऑफसेट ही हमारा जो है वो लिमिट रहेगा। ठीक, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया है, और हम यहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर तो रिस्पॉन्स की आईडी को हम फिल्टर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आईडी मिल रही है 1 2 3 4 5। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर आईडी ग्रेटर देन होती है और इक्वल होती है ऑफसेट के, यानी अगर आईडी 1 है और 1 से ग्रेटर है, एंड जो हमारी आईडी है वो लेस होती है लिमिट से, ठीक है, और उसके इक्वल होती है। सो यहाँ पे लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट से हम ऑफसेट देखो माइनस हमें 1 मिल रहा है। सो अगर हम यहाँ पे 1 डालते हैं तो अपने को 1 ही मिलेगा, लेकिन लिमिट में हम चाह रहे हैं कि हमें 1 तक मिले। ठीक है, और हम अगर चाह रहे हैं 2 तक हमें मिले, तो ये दो हमारे पास आने चाहिए, 2 यूज़र का डेटा हमारे पास आना चाहिए।
सो यहाँ पे ऑफसेट से माइनस कर देंगे 1, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लस कर देंगे जितना हम लिमिट चाह रहे हैं। सो अगर हम चाह रहे हैं लिमिट 2, सो हम यहाँ पे 2 हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो एक बार के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल के देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। सो ये आप चाहें तो ये पार्ट को स्किप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो पार्ट है यहाँ पे हम डेटा वगैरह गेट कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे गेट किया डेटा, देन हमने मिल गया अपने यूज़र्स, कंसोल लॉग करते हैं एक बार यूज़र्स को। सो रेस्ट जेसन इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 7। हाँ, यहाँ पे हम लेंगे आईडी इस तरह से, रेस्ट जेसन इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे हमें वेट करना है, ठीक है। रेस्ट जेसन इज नॉट अ फंक्शन, सो ये हमें बाद में करना है, तो ये हम रिटर्न करके करेंगे। सो यहाँ पे देखो 2 लेंथ आ रही है, अगर यहाँ पे हम डालेंगे 3 तो हमें अपने को 3 लेंथ मिलेगी। अगर यहाँ पे हम डालते हैं 2 की, हमें 2 ऑफसेट से 3 तक जाना है, ठीक है। सो ये देखो अपने को लिमिट यहाँ पे क्या हो रही है, लिमिट हमें यहाँ पे कम मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आईडी हम 3 तक जा रहे हैं। सो इट्स बेसिकली वर्किंग एज ऑफसेट। सो हमें लिमिट निकालने के लिए हमें जो ऑफसेट है उससे हमें आगे लिमिट निकालना है ना। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेंगे ऑफसेट, इससे माइनस कर देंगे 1 और यहाँ पे प्लस कर देंगे जितना हम लिमिट चाह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इससे माइनस हो गया 1, तो यहाँ पे अपने को 1 मिल गया और यहाँ पे बेसिकली अपने को लिमिट में क्या मिल रहा है 4, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारी एक्चुअल लिमिट की वैल्यू है उसे हम डालेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 3 आ रहा है, अब अभी हमारा परफेक्टली वर्क करेंगे। यहाँ पे 1 है, हम 3 चाह रहे हैं, सो ये 3 आएगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पे यूज़र का डेटा मिल गया है। अब हमें क्या करना है, अब इसे हमें क्रिएट करना है। सो मैं पे फंक्शन और बनाने वाले हैं, फंक्शन कॉन्स्ट क्रिएट यूज़र, ये हमारा क्या लेगा, ये लेगा यूज़र डेटा। अब जो भी हमने यहाँ पे टेम्पलेट लिया है इसको हम क्लोन करेंगे। बस ध्यान रखना कि हम क्लोन करेंगे इसे, ना कि हम एक्चुअल टेम्पलेट को चेंज करेंगे, वरना हमारा जो टेम्पलेट है वो एक्चुअल वाला है जो वो चेंज हो जाएगा टेम्पलेट, ठीक है। अब टेम्पलेट के लिए हम टेम्पलेट को करेंगे क्लोन, नोट हम कर रहे हैं ट्रू। ये काम वैसे आपको तब नहीं करना है जब ये सारा काम क्योंकि आपके पास ऑफकोर्स बैकएंड तो हो गई, बैकएंड का डेटा तो हो गई। सो इस पार्ट को इसलिए आप अपने हिसाब से करिएगा। यहाँ पे मैं आपको बस एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर से हम क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वेरी सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे आईडी, ठीक है, डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल हम कर देंगे यूज़र डेटा के अंदर की आईडी, ठीक है, के अंदर यहाँ पर ले लेंगे नेम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल हम कर देंगे यूज़र डेटा डॉट नेम, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे टेक्स्ट कंटेंट, यहाँ पे हम डाल देंगे यूज़र नेम, यहाँ पे हम यूज़र डेटा के अंदर से निकाल देंगे यूज़र नेम, यहाँ पे डाल देंगे टेक्स्ट कंटेंट, यहाँ पे हम ले लेंगे ईमेल, सॉरी यूज़र डेटा डॉट ईमेल, यहाँ पे हम डाल देंगे ईमेल, ठीक है। देन हम अगेन लेंगे और हम यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट कर देंगे और हम यहाँ पे लेंगे एड्रेस, और ये हमारी क्लासेस है तो क्लास के लिए हम डॉट सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। यूज़र डेटा के अंदर यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है उसके लिए हम यूज़र डेटा के अंदर गए, एड्रेस में गए और यहाँ से निकाल लिया स्ट्रीट। सो हमने स्ट्रीट ले लिया, देन हम लेंगे
यूज़र डेटा के अंदर एड्रेस के अंदर हम ले लेंगे सूट, देन हम यूज़र डेटा के अंदर एड्रेस में हम ले लेंगे सिटी, देन हम ले लेंगे जिप कोड। सब में टेम्पलेट लिटरल का यूज़ किया है जिससे कोडिंग थोड़ी क्लीन हो गई है। वैसे काफ़ी लंबा हो गया है, इसको आप और भी तरीक़ों से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एड्रेस ले लिया है और कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, फ़ोन नंबर है और साइट है। डॉट फोन डॉट नंबर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल में यूज़र डेटा के अंदर से निकाल लेंगे फ़ोन। यह हमने निकाल ली है वेबसाइट और वेबसाइट साइट। सो हमने वेबसाइट भी निकाल लिया। अब ये हमारा जो डेटा है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम लेंगे कार्ड, और कार्ड के लिए हम क्या करेंगे, न्यू टेम्पलेट के अंदर क्वेरी सेलेक्ट करेंगे कार्ड, तो ये डॉट कार्ड, और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कार्ड को। ठीक है, हम सिंपली रिटर्न कर रहे हैं कार्ड को डायरेक्टली, रिटर्न हम कर रहे हैं न्यू टेम्पलेट को। अब यहाँ पे हम लेंगे कार्ड इक्वल में क्रिएट यूज़र टेम्पलेट, और यहाँ पे हम डाल देंगे यूज़र। यहाँ पे हमें यूज़र चाहिए तो हम यूज़र्स के अंदर फॉर ईच करेंगे, फिर हमें मिलेगा यहाँ पे यूज़र, और यहाँ पे हम चलाएंगे इसको। ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंट बॉडी के अंदर हम अपेंड कर देंगे कार्ड को। अब हम देखते हैं सो क्या दिक्कत आ रही है। टेक्स्ट कंटेंट लाइन नंबर 14 में डॉट नेम से नहीं मिला है, सो डॉट नेम यहाँ पे मिल रहा है क्लास नेम, और यहाँ पे हमें देना है यूज़र नेम। अब स्ट्रीट नहीं मिल रहा है, सो स्ट्रीट यार हमारी, ये हमें एड्रेस के अंदर ही देना है, स्ट्रीट हमारी कहाँ है, स्ट्रीट एड्रेस के अंदर। वेट, यहाँ एड्रेस के अंदर हमें मिल रही है स्ट्रीट, सही तो यार। वेट, अच्छा यहाँ पे हमने यूजर्स डाल दिया, सो ये हमारा डेटा यहाँ पे क्रिएट हो गया। और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेम्पलेट में BR भी ले रहे हैं, सो हमारा स्पेस आता है स्पेस। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हमारा 1 से लेके 3 तक के जितने भी नेम हमारा नहीं आया। यहाँ पे नाम है नेम, सो जितना भी हमारा 1 से लेके 3 तक का डेटा है वो सारा आ गया। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट डाल देते हैं 10, सो हमें 1 से लेके 10 का डेटा जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं, बेसिकली हम इसी को स्क्रीन मान के चल रहे हैं। हम मान लें कि यार हमारी स्क्रीन इतनी बड़ी है, वैसे डेटा आपका हो सकता है कार्ड काफ़ी बड़ा हो या डेटा काफ़ी ज़्यादा हो, बस डेटा कम है इसलिए मैंने स्क्रीन को अपने थोड़ा रीसाइज किया हुआ है, जिससे हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से लेके हमारी यहाँ तक स्क्रीन है। अब इनफाइनाइट स्क्रॉल बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कब हम इनफाइनाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कार्ड ले लिया है और हमने इसे अपेंड भी कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बनाएंगे। यार गाइस 2 तरीके हैं ये करने के, अगर आप मैनुअली करना चाह रहे हो तो वो तो बेकार तरीका है,
लेकिन वैसे भी आप कर सकते हो, वो है इवेंट लिस्टनर के ज़रिए। सो आप इवेंट लिस्टनर कैसे कर सकते हो, विंडो में आप विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर लगा सकते हो, यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, सो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब जब भी स्क्रॉल करोगे तो ये इवेंट हमारा कॉल होगा, ठीक है, फायर होगा। तो ऐसे में आप पता लगा सकते हो कि इसकी जो टॉप पोजीशन है वो कहाँ पे है। ठीक है, बस इस तरह से हम नहीं करेंगे, हम इसको जो करने का एक्चुअल तरीका है वो है ऑब्जर्वर के जरिए। सो उससे काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती है ऑब्जर्वर अगर हम यूज़ करते हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पे लेट कॉन्स्ट करेंगे ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर हम यहाँ पे डिलीट करेंगे न्यू इंट्रैक्शन ऑब्जर्वर। ठीक है, अब ये हमारे कॉल बैक फंक्शन लेता है जिसमें हमें मिलती है एंट्रीज। ठीक है, ये एंट्रीज बेसिकली क्या है, जितने भी एलिमेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स हमें इस एरे के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो हमारा लास्ट वाला कार्ड है, लास्ट वाला कार्ड हम कैसे फाइंड करेंगे, इंडेक्स के ज़रिए। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए, ठीक है, अगर हमने ये ऑब्जर्व लास्ट एलिमेंट, लास्ट कार्ड, ठीक है, यहाँ पे इफ यूजर्स डॉट लेंथ -1 इक्वल होता है आई के, देन हम जो कार्ड है उसे ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वर के अंदर जाएंगे हम और ऑब्जर्व करेंगे हम अपने कार्ड को। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ और भी ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक हम थ्रेशोल्ड डाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एंट्रीज, यहाँ पे हम हमारे पास सिंगल एंट्री है। सो हम यहाँ पे, क्योंकि हम एट अ टाइम वन एलिमेंट को ही ऑब्जर्व करेंगे, आप चाहे तो मल्टीपल कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे वन ही को करूँगा। सो हम यहाँ पे सिंगल वाला जो हमारा फर्स्ट एंट्री है उसी को ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही एलिमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं एट अ टाइम। ठीक है, इसको हम बार बार चेंज करेंगे, एलिमेंट हम शिफ्ट करेंगे ऑब्जर्व करना, बट हमें एक ही एलिमेंट को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सो एलिमेंट एंट्री इज इंटरसेक्टिंग। अब ये इज इंटरसेक्टिंग क्या कर, एक बार हम यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं एंट्री को। अब पैरामीटर 1 एलिमेंट, इसके अंदर हम क्वेरी सेलेक्ट कर लेंगे डॉट कार्ड को। क्या कह रहा है ये लाइन नंबर 35, हम इसे अपेंड बाद में करते हैं। नाउ आई थिंक इट शुड वर्क। नहीं, हाँ, सो हम बाद में अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेटा हमारा शिफ्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, डॉक्यूमेंट हमारा चेंज हो रहा है, उस वजह से जो है हमारी डॉक्यूमेंट है वो बाद में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट बन गया। सो इस वजह से उसमें दिक्कत आ रही है, इसलिए हम इसे अप एंड बाद में करेंगे, पहले हम इसमें ऑब्जर्वर सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अपने को एंट्री मिल गया। एंट्री में क्या है, ये है हमारा बाउंडिंग रेक्ट। अब बाउंडिंग रेक्ट क्या होता है, जो आपने देखा हुआ क्लाइंट बाउंडिंग रेक्ट, ठीक है, वो हमारा बाउंडिंग रेक्ट होता है। ठीक है, और जो हमारा इंटरेक्शन जो इंटरसेक्शन जो रेक्ट है, ये क्या है, यानी कितना आपका जो एलिमेंट का पार्ट है वो दिख रहा है। ठीक है, और इस इंटरेक्टिंग एक बार हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते हैं, ये देखो। सो ये हमारा रिकॉल हुआ है। सो हमने इस वाले एलिमेंट पे यानी ID 3 पे हमने जो ऑब्जर्वर है उसे सेट किया है। ठीक है, जब भी हमारा यूज़र 3 होता है तो हमने उस पर सेट किया है इस ऑब्जर्वर को। ठीक है, तो ये वाले ऑब्जर्वर में हमने इवेंट सेट किया है। सो यहाँ पे हमें देखो क्या मिल रहा है, क्लाइंट बाउंडिंग रेक्ट। ये क्या है, ये आप अगर गेट बाउंडिंग रेक्ट अगर आप करते हैं तो इसको जो आपको उसमें डेटा मिलता है, यानी इसका XYZ, ठीक है, XY हाइट विड्थ टॉप लेफ्ट, ये सारा डेटा हमें मिल रहा है बाउंडिंग रेक्ट में। ये अब गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक करते हो तो उसमें भी आपको सेम डेटा मिल रहा है। तो ये वही डेटा मिल रहा है आपको। यहाँ पे इंटरसेक्शन रेशियो मिल रहा है, यानी कितना जो रेशियो है, कितना जो आपका परसेंट है वो एलिमेंट नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे हमारा जितना आ रहा है विजिबल है उतना ही शो कर रहा है। अगर 100% होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, एल्स में आपको 0 और 1 के बीच में आता है बेसिकली रेशियो। अब इंटरसेक्शन रेक्ट आ रहा है, ये यानी हमारा कितना एरिया दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारा लेफ्ट से दिखा रहा है, लेफ्ट से 10
पिक्सल्स और ये लेफ्ट से 10 हो रखा है, ठीक है, 10 पिक्सल्स एंड राइट से 140, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, 410, ठीक है, यानी 410, यानी 4 जो 10 है वो यहाँ से लेके 410 यहाँ तक हमें दिख रहा है, यहाँ लेफ्ट में यहाँ से और राइट में यहाँ तक हमें दिख रहा है, ठीक है, इतना एरिया में दिख रहा है। ये हमें हाइट बता रहा है कितना दिख रहा है, तो यहाँ से लेके इतनी हाइट पे ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक है, ये फंक्शन चला था हमारा। और टॉप दिखा रहा है, ठीक है, विड्थ दिखा रहा है, ये टॉप यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी टॉप है, ठीक है। और सो एक्स वाई दिखा रहा है, एक्स वाई सेम ही है और ये वाई हमारा इक्वल टू है टॉप के। सो हमारा ये हमें बता रहा है कितना परसेंट हमारा एलिमेंट दिख रहा है और कितना हिस्सा उसका दिख रहा है। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना एलिमेंट हमें इसमें विजिबल हुआ है, ठीक है। अब ये इंटरसेक्टिंग बता रहा है, यानी क्या ये हमारा जो एलिमेंट है ये हमारा स्क्रीन में नज़र आ रहा है, स्क्रीन के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। अब विजिबल ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल फीचर है जो कि अभी उतना एक्यूरेटली वर्क नहीं कर रहा है, सो इसको हम स्किप करेंगे। और ये है रूट बाउंडिंग। सो हमें बता रहा है रूट, जो हमें रूट यहाँ पे जो हमारा है बॉडी उसके बारे में बता रहे हैं, ये हमें टारगेट रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर के सबसे पहला होता है रूट। अब रूट हमारे यहाँ पे क्या है, जिसमें स्क्रॉलिंग आ रही है, यहाँ पे हमारी स्क्रॉलिंग किस में आ रही है, डॉक्यूमेंट बॉडी में, ठीक है, वरना ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता है बॉडी को ही, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं रूट क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे हम डाल सकते हैं एलिमेंट जिसमें स्क्रॉलिंग आ रहा है। अगर हमारे पास कोई और एलिमेंट है जिसके अंदर स्क्रॉलिंग है, सो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है रूट मार्जिन। रूट मार्जिन हमारा क्या है, यानी हम जैसे मान लो हमने रूट मार्जिन दे दिया 10px, ठीक है, या 100px, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, देखो ये हमारा 2 बार कॉल हो गया क्योंकि जो हमारा रूट मार्जिन है वो हमारा 100 पिक्सल हो गया, यानी जो ये एलिमेंट है, ठीक है, इसके यहाँ से 100 पिक्सल टॉप से, और ये जो हमारी स्क्रीन है, ठीक है, इसमें जो रूट मार्जिन है जो भी हमने दे रखा है, यहाँ पे क्या है, बॉडी है। तो बॉडी हमारी टोटल हाइट है 100%, ठीक है। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 पिक्सल और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 पिक्सल, ठीक है, इतना हमारा क्या है, हम मान के चल रहे हैं कि इतना हमारा जो रूट है इतना बड़ा है, ठीक है। सो ये 100 पिक्सल पहले ही हमारा कॉल हो जा रहा है, ठीक है, ये अभी 100 पिक्सल नीचे है, सो हमारा पहले ही कॉल हो जा रहा है क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर माइनस दे देते हैं, सो जब ये 100 पिक्सल एक्स्ट्रा ऊपर आ जाएगा, यानी माइनस, तो हमारा यहाँ आ गया, ठीक है, ये यहाँ से लेके, अब देखो यहाँ से लेकर के जैसे ही 100 पिक्सल होता है, देखो ये हमारा 100 पिक्सल हो गया, तो जैसे ही इतना हमारा है मार्जिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बॉटम पे हम देखें, सो बॉटम पे हमारा यहाँ, तो इधर यहाँ से लेके यहाँ तक में हमारा जो है व्यू एरिया बन गया है। अब जब भी हमारा एलिमेंट है जो जिसको हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं वो इसके अंदर आता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके अंदर आता है, तभी हमारा जो है वो कॉल होगा, तभी हमारा जो फंक्शन है उसे मानेंगे कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसकी फ़िलहाल के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में और आप देख सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब आप भी ज़्यादा इजीली समझेंगे। थ्रेशोल्ड हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड में हम डाल सकते हैं कितना परसेंट हमारा एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है, कब हमें इसे कॉल कराना है। अगर हम चाह रहे कि हमारा जो एलिमेंट है वो 100% दिखे तब हमारा ये फंक्शन कॉल हो। सो देखो अभी हमारा नहीं दिख रहा और जैसे देखो अभी तक हमारा कॉल नहीं हुआ है, अब जैसे ही 100% दिखा तब ये कॉल हुआ। यहाँ पे अगर हम डालते हैं 0, तो जैसे ही हमारा ये हल्का सा भी दिखता है, 1 पिक्सल भी जैसे नज़र आता है, सो ये हमारा कॉल हो जाएगा। ये देखो अब यहाँ पे 0.5 भी डाल सकते हैं, यानी 50% ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, 1। यहाँ पे हम बेसिकली रेशियो डाल सकते हैं, कितना हमारा रेशियो जो है नज़र आएगा तब हम इसे कॉल कराएं, ठीक है। सो हम यहाँ पे डाल देते हैं फिलहाल के लिए, जैसे ही तो हम यहाँ पे डाल ही नहीं रहे क्योंकि हमें 0 पे ही चाहिए, सो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही हमने जैसे ही हमारा इस इंटरसेक्टिंग होता है, इस इंटरसेक्टिंग जैसे हमारे ट्रू होता है, ठीक है, एल्स में बेसिकली अपने को कर देना है रिटर्न। इफ़ ये ट्रू नहीं होता तो हम कर देंगे रिटर्न। तो जब ये ट्रू होता है तभी हम चलेंगे। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ऑफसेट को हम इंक्रीज़ करेंगे।
ऑफसेट को हम इक्वल कर देंगे लिमिट के, ठीक है, लिमिट के हम इक्वल कर देंगे। सो यहाँ पे अभी हमारा 3 है, ये कितना आ रहा है 4। सो अभी हम 4 से उठाएंगे, 3 तो हमने कर ही दिया, अब हमें 4 से ही चाहिए। सो यहाँ पे 4 हमने ऑफसेट को लिमिट कर दिया, और हम यहाँ पे लिमिट को जो है वो करेंगे सेम फार्मूला का यूज़ हम करने वाले हैं, और यहाँ पे प्लस कर देंगे लिमिट हम कितने चाह रहे हैं। सो हमारी जो लिमिट है वो है 3, यानी हम 3 एलिमेंट को यहाँ पे अपेंड करेंगे, ठीक है। देन हमें सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक कॉल बैक फंक्शन बना रहे हैं, कॉन्स्ट गेट डेटा, यूजर क्रिएट, ठीक है, ये है कॉल बैक। सो हम यहाँ पे कॉल बैक डाल देंगे और ये हमारा यूजर क्रिएट हो जाएगा इनिशियल, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे यूजर्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। सेम फंक्शन हमने कॉल कर दिया, और कैंडिडेट के अंदर हम टारगेट में जाएंगे और हम इसे अनऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि अब हमें इसे ऑब्जर्व नहीं करना, ठीक है। सो यहाँ पे हम करेंगे ऑब्जर्वर अनऑब्जर्व, ठीक है। सो इसके बाद हम इसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अब ये हमारा क्या है, नए आइटम को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन इफ लिमिट यहाँ पे हमें तब भी क्या कहते हैं, हमें तब भी हमें यहाँ पे डेटा को सेट करना है जब हमारा ऑफसेट हमारा है वो ग्रेटर हो जाता है अगर 10 से, ठीक। सो अपने को वो चीज़ अपने को चेक करना है यहाँ पे, फिर ऑफसेट ग्रेटर हो जाता है 10 से, तो हम इसको कॉल नहीं करेंगे, लेस अगर लेस होता है तभी हम कॉल करेंगे, ठीक। और इक्वल होता है तब। अभी हम देखते हैं, अभी हम गए 3 पे, ये देखो जैसे हमारे इंटरसेक्ट हुआ है, ये स्क्रॉलिंग की हाइट देखो बढ़ गई, देखो अभी स्क्रॉलिंग की हाइट इतनी है, अभी देखो स्क्रॉलिंग की हाइट बढ़ गई। अब ये 3 के बाद देखो अगेन 3 आ रहा है वाई। सो हमें यहाँ पे लिमिट हमारी क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। सो लिमिट हमें 3 आ रही है, सो हमें यहाँ पे बेसिकली प्लस कर देना है 1। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे हमें ऑफसेट में प्लस कर देना है लिमिट। अब देखो 3 4 5 6, अरे 6 के बाद 10 आ गया, क्यों भाई? सो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अच्छा, लिमिट तो यार वैसे ही हमारी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। सो पहले में हमारी लिमिट कितनी थी, लिमिट थी हमारी 3, ठीक है। अब जब नेक्स्ट सिचुएशन चला तो हमने ऑफसेट को कर दिया 3, यानी हमें 3 से लेके चाहिए डेटा, तो 3 से तो चाहिए नहीं हमें चाहिए 4 से। अब दिस इज द करेक्ट कोड, आई थिंक 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10 हमारा फाइनल आ गया है ख़त्म। ये देखो अब हमारी फाइनल स्क्रॉलिंग ख़त्म हो गई।
सो गाइस देखा आपने किस तरह से हमने इंटरसेक्शन और सर्वर को बनाया और किस तरह से हमारी चीज़ें काम कर रही हैं। सो इनफाइनाइट स्क्रॉल हो गया, अब हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुका है स्क्रॉलिंग। ठीक है, थोड़ा एनिमेशन के लिए हम इसमें डाल सकते हैं ट्रांजिशन। सो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको ट्रांसलेट रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे क्या करते हैं, इसे हम ट्रांजिशन, हम इसे एनिमेशन देते हैं, एनिमेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे क्या कहेंगे हम, एनी ANIN यानी, अरे यार इसमें कार्ड दे देते हैं, कार्ड। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं सेकेंड, तो 1 सेकेंड हम डाल देते हैं 0.5 सेकेंड, और हम 1 टाइम ही से चलाएंगे और हम इसे कर देते हैं फॉरवर्ड्स। ठीक है, और हम कार्ड की हम की फ्रेम्स बनाते हैं, की फ्रेम्स। ठीक है, सो ये हमारा फ्रॉम कहाँ से लेके कहाँ तक हमें जाना है। सो हम डालेंगे ट्रांसलेट वाई ट्रांसलेट, ऐसे ही होता है ना आई थिंक। ट्रांसलेट हम करेंगे जो हमारा वाई डायरेक्शन है, हम 0 डाल देते हैं। ये हम करेंगे 100 पिक्सल से टू ट्रांसलेट 0 इन 0, 0। सो लेट्स सी, अभी देखो ये हमारा स्क्रॉलिंग पे भी आ रहा है। अभी जब हम जाते हैं नीचे, ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यार ये हमारा बहुत ही पहले दिख जा रहा है। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम और यहाँ पे हम सेकंड को अपना बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड हमें डालना पड़ेगा, तो थ्रेशोल्ड हम डाल देते हैं 1। अभी देखते हैं। सो अभी हम ये देखो ये हो रहा है, लेकिन उतना पता हमें चल नहीं रहा है। अगर हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, कर देते हैं 2 सेकेंड। ये देखो अभी हमें स्क्रॉलिंग एनिमेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम एनिमेशन जैसा चाहें वैसा डाल सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। ये और जो इनिशियल वाले हैं हम उससे एनिमेशन को हटा सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम बना सकते हैं यार, बहुत ही अच्छा सा एक इनफाइनाइट स्क्रॉल। अब अपने पास और भी डेटा होगा सो ये हमारा इनफाइनाइट चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने लिमिट सेट कर रखी है, जो हमारी मैक्स लिमिट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने लिमिट सेट कर रखी है। सो ये 10 से ज़्यादा हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास 10 ही डेटा है। ठीक है, 10 से ज़्यादा है नहीं, सो हम 10 से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी आपने देख लिया किस तरह से हम बना सकते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉल। सो यार आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो को देखकर, और आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। सो आप भी प्रैक्टिस करो यार, आपको भी नई नई चीज़ों को सीखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।